आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 सियार की चतुराई। तो ये एक हास्य व्यंग्य कथा है, तो आइए इस कथा को पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक सियार और सियारिन रहते थे। एक दिन सियारिन सियार से बोली, वर्षा ऋतु आने वाली है, जल्दी से एक घर बनाओ, नहीं तो बच्चों को परेशानी होगी। सियार ने सियारिन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह बोला, चिंता मत कर, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। तब सियारी ने सियार से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब बच्चे भीग रहे हैं, बताओ इन्हें कहाँ ले आऊं। तो यहाँ पर दो, एक सियार होते हैं, एक सियारिन होती है। तो सियारिन सियार से कहती है कि वर्षा ऋतु आने वाली है, जल्दी से एक घर बना लो, नहीं तो बच्चों को परेशानी होगी। तो सियार जो होते हैं वो सियारिन की बातों को समझते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। तो क्या होता है, जल्दी ही वर्षा ऋतु आने लगती है और आ गई, और बारिश में उनके बच्चे भीगने लगे। सियार सारी रात सोच विचार में डूबा रहा। सुबह होते ही सियार बच्चों और सियारिन को लेकर एक शेर की गुफा में चला गया। शेर उस समय गुफा में नहीं था। सियारिन गुफा के अंदर जाने से डर रही थी, परंतु सियार ने उसे हिम्मत बनाई और सारी योजना बताई। सियारिन उसका कहा मानकर गुफा के अंदर चली गई। कुछ देर बाद सियार को शेर आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने शेर को देखकर अपने पैर झटके। वह गुफा के बाहर दोनों पैर उठाकर खड़ा हो गया। उधर सियार के कहने पर सियारिन ने अपने बच्चों को रुला दिया। अब सियार ने गरज कर पूछा, भाग्यवान बच्चे रो रहे हैं, इन्हें चुप क्यों नहीं करती। इस पर सियारिन ने अंदर से कहा, बच्चे शेर का मांस मांग रहे हैं, इन्हें मांस लाकर दो, ये तभी चुप होंगे। सियार बोला, बच्चों को थोड़ी देर बहलाओ, इस गुफा का शेर आता ही होगा, उसे मारकर इन्हें मांस खिलाऊंगा। शेर ने उनकी बातें सुन ली। फिर देखा कि एक ऊंचा सा जानवर गुफा के पास खड़ा है। उसे पता नहीं चला कि वह एक सियार है। शेर एकदम घबरा गया। उसने सोचा कोई भयानक जानवर आ गया है, इसके तो बच्चे भी शेर का मांस खाते हैं, अतः यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। तो क्या था, सियार ने चतुराई दिखाई और इस तरह की बातें करके शेर के मन में भ्रम डाल दिया कि यहाँ कोई मुझसे भी बड़ा जानवर आ गया है जिसके बच्चे शेर का मांस खाते हैं, इसीलिए वो उनसे डर के वहां से भाग गया। शेर वहां से भागने लगा। शेर को भागते देखकर एक बंदर ने पूछा, महाराज आप इस जंगल के राजा हैं, आप भला इस प्रकार क्यों भाग रहे हैं। शेर ने हाँफते हुए उसे सारी बात बताई। बंदर ने हंसते हुए कहा, महाराज वह कोई भयानक जानवर नहीं है, आप तो इस जंगल के राजा हैं, वह तो एक डरपोक सियार है। आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी उसकी पोल खोलता हूँ, फिर आप उसे मारकर अपनी गुफा में आराम से रह सकते हैं। परंतु शेर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तो सियार की बातें सुनकर पहले ही घबराया हुआ था। उसने कहा, नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम तो भागकर किसी भी पेड़ पर चढ़ जाओगे, परंतु मैं तो बेमौत ही मारा जाऊंगा। तो यहाँ पर शेर जो था वो इतना डर गया था, उसने बंदर की बातों पर विश्वास नहीं किया और कहा कि अगर वो मुझे मारने लगा तो तुम तो पेड़ पर चढ़ जाओगे, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो बिना मौत ही मारा जाऊंगा। बंदर ने फिर कहा, ऐसी बात नहीं है महाराज, यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अपनी पूंछ आपकी पूंछ से बांध देता हूँ, ताकि मैं भागकर किसी भी पेड़ पर न चढ़ सकूं। शेर को उस बंदर की बात समझ में आ गई। तब शेर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पूंछ से मेरी पूंछ को बांध लो। अब शेर ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठा लिया और अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। उन दोनों को गुफा की ओर आते देखकर सियार ने गरज कर कहा, बच्चे अभी तक रो रहे हैं, तुम इन्हें चुप क्यों नहीं कराती। इस पर सियारिन बोली, मैं बच्चों को कैसे चुप कराऊं, वे तो शेर का ही मांस मांग रहे हैं, अब तुम ही बताओ मैं भला उन्हें कैसे चुप कराऊं। तुम भी यहीं पर बैठे हो और बच्चे मेरी जान खा रहे हैं, तुम कोई शेर मारकर क्यों नहीं लाते। फिर सियार बोला, बच्चों को थोड़ी देर और समझाओ, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, मैंने अपने मित्र बंदर को शेर को बहला फुसलाकर लाने के लिए भेजा है, वह अभी आता ही होगा, वह बहुत चालाक है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वह अपने साथ शेर को अवश्य लाएगा। तो अब सियार ने क्या चालाकी की, उसने कहा कि मैंने अपने मित्र बंदर को कहा है कि वो शेर को बहला फुसलाकर मेरे पास जरूर लेकर आएगा। शेर तो पहले ही डरा हुआ था। सियार की इन बातों को सुनकर वह और भी डर गया। घबरा कर शेर वहां से भागा। शेर की पूंछ बंदर की पूंछ से बंधी हुई थी। शेर के भागने से बंदर इधर उधर गिरने लगा, थोड़ी दूर घिसटते हुए गया और फिर उसकी पूंछ ही टूट गई। शेर को भागते देख बंदर भी अपनी तकलीफ भूल गया और तेजी से भागा। दोनों भागते भागते जंगल से दूर चले गए। सियार और सियारिन बहुत दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, किंतु वे फिर कभी लौटकर नहीं आए।
तो इस तरह से सियार और सियारिन दोनों ने चालाकी से क्या किया, उस शेर को वहां से भगा दिया। सियार सियारिन और उनके बच्चे शेर की गुफा में सुख से रहने लगे। इस प्रकार सियार ने अपनी बुद्धि के बल से शेर जैसे जानवर को भी भगा दिया। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धि के बल से कठिन समस्या का भी समाधान हो जाता है। तो यदि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप कठिन से कठिन परेशानी से भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी में किसी काम को गलत नहीं करना चाहिए।